नमस्कार दोस्तों। आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं इस्तेमाल करता हो। किसी ना किसी प्रकार से आप करते होंगे या फिर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आरबीआई ने इससे रिलेटेड क्या नई जानकारी दी है। बेसिकली क्या है कि कुछ डेबिट और क्रेडिट कार्ड रूल्स में चेंजेस किए गए हैं, सरकार ने कुछ निर्देश जारी किए हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा स्टडी आईक्यू के द्वारा जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसको एक पर्टिकुलर बुक में आपको दिया है तोहफे के तौर पर, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। इसको आप बहुत ही आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से। इसके अलावा कोई भी कोर्सेज अगर आप लेना चाहते हैं स्टडी आईक्यू पर, तो वहां पर आप ऐप पे जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित 40। इससे आपको डायरेक्टली जो डिस्काउंट है 40% का वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं विच इज रिलेटेड टू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। इसके अलावा को ब्रांडेड कार्ड्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बिलिंग से रिलेटेड टेली मार्केटिंग हो गया। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानने को मिली है वो ये है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए किसी भी बैंक से, अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको रिटन कंसेंट देना होगा। मतलब कि ज़्यादातर आजकल चीज़ें हमें ऑनलाइन देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपको एक रिटन कंसेंट देना होगा, एप्लीकेशन देना होगा, तभी यहाँ पर कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप देख पाओगे 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएंगी। ऐसा रिसेंटली आरबीआई का कहना था। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि क्या क्या चीजों में बदलाव किया गया, मतलब कौन से नए नियम लाए गए हैं, क्लैरिफिकेशन दिया गया आरबीआई के द्वारा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो भी क्रेडिट कार्ड होता है या फिर डेबिट कार्ड होता है, तो सबसे पहले हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, क्रेडिट कार्ड का सिंपल अर्थ हुआ कि आप उधार पर बैंकों से पैसा ले रहे हैं, आप कहीं भी खर्च कर रहे हैं और एक साथ महीने के एंड में या फिर जब भी बिलिंग पीरियड होता है तब आप अपना पेमेंट कर देते हो। तो क्रेडिट कार्ड कौन इशू कर सकता है? देखो ज्यादातर जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आपको एक सेकेंड स्केड्यूल मिलेगा। ठीक है, सेकेंड स्केड्यूल में यहां पर बैंकों के नाम लिखे हैं। तो जो भी बैंक इस सेकेंड स्केड्यूल में आ जाता है तो वहां पर उनके पास बहुत सारी फ्रीडम आ जाती है, पावर आ जाती है। तो यहां पर कहना है आरबीआई का कि अगर आप सेकेंड स्केड्यूल में आते हो, मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में आप आते हो और आपकी नेट वर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है, तो आप क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। ज्यादातर बैंक आप देखोगे एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, ज्यादातर जो बैंक्स होते हैं वो इशू कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं वो यहां पर इसको इशू नहीं कर सकते, उनको किसी ना किसी दूसरे बैंक के साथ पार्टनर करना होगा। ठीक है, कोई मान लो गांव में कोई रीजनल रूरल बैंक है, ठीक है, तो उसको एसबीआई के साथ मिलकर, आईसीआईसीआई के साथ मिलकर तभी वो क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। उसी प्रकार से अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं, अगर उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है और वो कुछ सर्टेन गाइडलाइंस को मीट करते हैं तभी वो क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। जैसे कि सर्टेन गाइडलाइंस का मतलब ये हो गया कि कोई भी मेंबर को अगर वो क्रेडिट कार्ड जारी कर रहे हैं तो वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मेंबर होना चाहिए। आ रहा है समझ में? ऐसा नहीं है कि किसी को भी जारी कर दिया। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लो एसबीआई में अगर आपका अकाउंट नहीं है फिर भी आप अपना क्रेडिट कार्ड उससे ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आपको इसका मेंबर होना पड़ेगा तभी ये मिलेगा। उसी प्रकार से कोई एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है और उसका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा का है, तो भी वो क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है, प्रोवाइडेड अगर उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, अगर वो उस बिजनेस में एंटर कर सकता है। एनबीएफसी क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं एनबीएफसी, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, वो भी अपने आप में एनबीएफसी है। डीएचएफएल आपने सुना होगा, डूब गया था, तो वो भी अपने आप में एनबीएफसी है। बहुत सारे एनबीएफसी होते हैं, तो कुछ ही एनबीएफसी को यहां पर अलाउड है अगर वो आरबीआई अलाउ करती है। ये क्रेडिट कार्ड हो गया। जहां तक डेबिट कार्ड की बात है, देखो डेबिट कार्ड लगभग सभी बैंक्स इसको जारी कर सकते हैं। ऑल बैंक्स कैन इशू डेबिट कार्ड विदाउट आरबीआई अप्रूवल। ठीक है, लेकिन यहां पर यह चीज बोला गया है आरबीआई के द्वारा कि डेबिट कार्ड आपको तभी मिलेगा जब आपका उस बैंक के अंदर सेविंग्स अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो। ध्यान रखिएगा, सेविंग्स या फिर करंट अकाउंट हो तभी आपको डेबिट कार्ड मिल सकता है। अगर आपका कोई लोन अकाउंट चल रहा है, कैश क्रेडिट चल रहा है, तो आपको यहां पर डेबिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हो लेकिन डेबिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज क्लैरिफिकेशन दिया गया आरबीआई के द्वारा कि बैंक फोर्स नहीं कर सकता। सपोज आप एसबीआई में गए, ठीक है, या फिर आईसीआईसीआई बैंक में गए, तो वहां पर जाकर आपने अपना अकाउंट खुलवाया, तो वो बैंक आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको कार्ड लेना ही पड़ेगा। मान लो कई बार होता है ना, कार्ड के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, ईयरली चार्जेस होता है,
तो आपको अगर कार्ड नहीं चाहिए तो मत लो, यहां पर आपके ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता कि नहीं आपको कार्ड लेना ही पड़ेगा, ऐसा क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है। फिर यहां पर बात आती है, एक और कार्ड होता है जिसको को ब्रांडेड कार्ड कहते हैं। को ब्रांडेड बेसिकली आपने कई बार देखा होगा, कार्ड के ऊपर कुछ कंपनीज के नाम लिखे थे, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, सिटी बैंक और इंडियन ऑयल के बीच में यहां पर पार्टनरशिप हो गया। उसी प्रकार से एसबीआई कार्ड आपने आईआरसीटीसी का सुना होगा, इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो गया। एक्सिस बैंक का विस्तारा एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप। तो इस तरह के जो कार्ड होते हैं ना, उसको को ब्रांडेड कार्ड कहते हैं। तो यहां पर आरबीआई ने यह बोला है कि बैंकों को आरबीआई अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है अगर वो को ब्रांडेड डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड जारी कर रहे हैं। लेकिन हां, यहां पर कार्ड जो भी होगा उसमें प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए कि ये जो कार्ड है वो को ब्रांडेड कार्ड है, मतलब दो पार्टनरशिप के बीच में यहां पर दिया गया है। और यहां पर एक और चीज बोला गया है कि मान लो सपोज ये इंडियन ऑयल हो गया, तो इंडियन ऑयल ये कह के नहीं कह सकता कि ये हमारा कार्ड है, हम ये कार्ड इशू कर रहे हैं। कार्ड कौन इशू कर रहा है? सिटी बैंक कर रहा है। उसी प्रकार से यहां पर बुक माई शो ये नहीं कह सकता कि हमारा कार्ड है, ये हम इशू कर रहे हैं। यहां पर आरबीएल बैंक इशू कर रहा है, राइट? तो ये यहां पर क्लियरली स्पष्ट तरीके से मेंशन होना चाहिए। और यहां पर जो पार्टनर है ना, जैसे बुक माई शो, इंडियन ऑयल, आईआरसीटीसी हो गया, ये सिर्फ मार्केटिंग में और डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पर कार्ड की जो है मदद कर सकते हैं, अदरवाइज उनका कार्ड इशूअर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये चीज बस आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट यहां पर रिटन कंसेंट की जहां तक बात है, मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो रिटन कंसेंट देना होगा, एक्सप्लिसिटली लिखना होगा कि हाँ मुझे ये क्रेडिट कार्ड चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगी हैं, आपको जबरदस्ती कार्ड भेज दिया जाता है, आपने मांगा भी नहीं था, तो एटलीस्ट बैंक के पास प्रूफ होना चाहिए कि इस पर्सन ने यहां पर रिटन कंसेंट हमें दिया था, तभी हमने उसको कार्ड जारी किया है। ऑल्टरनेटिवली यहां पर जो ऑनलाइन जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है ना, ओटीपी वगैरह के माध्यम से, उससे भी डिजिटल मोड के माध्यम से भी ऑथेंटिकेट किया जा सकता है कि हाँ इस पर्सन को ये कार्ड की आवश्यकता है। फिर यहां पर एक बहुत बड़ा जो समस्या आप सबको देखने को मिलती है वो है अनसॉलिसिटेड फैसिलिटीज, मतलब कि ऐसी फैसिलिटीज जो आपने रिक्वेस्ट नहीं की थी फिर भी आपको वो फैसिलिटीज दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं, मान के चलो अभी आपका क्रेडिट कार्ड है, उसमें लिमिट है 50,000 की, ठीक है? 50,000 तक आप उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अचानक से जानबूझकर बैंक ने क्या किया, अपनी तरफ से उसका लिमिट बढ़ा दिया और कर दिया उसको 1 लाख रुपए, लेकिन आपने तो बोला नहीं था उसको करने के लिए। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज है ना, वो बैंक अपने आप से नहीं कर सकता, अपने आप से कोई भी कार्ड इशू नहीं कर सकता। और इसके लिए यहां पर बैंकों को बोला गया है कि आपको एक्सप्लिसिट कंसेंट लेना पड़ेगा कस्टमर से। अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ भी, तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा कस्टमर से, तभी आप उसके लिमिट को और बाकी चीजों को बढ़ा पाओगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार कार्ड आपका एक्सपायर हो जाता है, ठीक है? एक लिमिट होती है 2 साल की, 3 साल की, तो वो कार्ड एक्सपायर हो गया तो उसके बाद जो रिन्यूअल कार्ड होगा उसके लिए भी आपको जो पर्टिकुलर एक्सप्लिसिट कंसेंट है वो यहां पर लेना पड़ेगा। सेम इसी तरह से जो रिन्यूअल कार्ड होता है उस पर भी अप्लाई होता है। अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, बेसिकली कहने का मतलब पेनल्टी हो गया, कुछ भी चीजें हो गई, तो आपको कस्टमर्स को बताना पड़ेगा। अगर यहां पर कस्टमर को नहीं बताया गया, कस्टमर परेशान हो रहा है, तो वो आरबीआई के पास भी आ सकता है। आरबीआई के पास जो फैसिलिटी है ओम्बड्समैन की, मतलब आपको समस्या, आप कंप्लेन कर सकते हो, वो आरबीआई के पास आ सकता है और उस पर्टिकुलर बैंक की कंप्लेन कर सकता है। और मान के चलो कोई बैंक पेनल्टी लगा देता है, मान लो आपने कोई कार्ड नहीं मांगा था, ठीक है, फिर भी कार्ड आपके नाम पे इशू कर दिया जा रहा है, कुछ पेनल्टी भी यहां पर बैंकों ने लगा दी है, तो यहां पर आपके पास पावर होगी कि जो पेनल्टी आपके ऊपर लगाई गई उसका दुगुना पेनल्टी आप बैंक से मांग सकते हो। आ रहा है समझ में? तो ये बेसिकली पावर देने की कोशिश की गई है आरबीआई के द्वारा जितने भी कस्टमर्स हैं उनको। इसके अलावा एक और जो चीज अक्सर देखने को मिलती है वो ये है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर होता है। देखो आज के डेट में कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो कि शेयर नहीं होता, डेटा ही आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एक बॉडी आपने सुना होगा जिसका नाम है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपका फाइनेंशियल जो डेटा है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट करती हैं और वो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। सपोज आपको घर के लिए लोन चाहिए, कार के लिए लोन चाहिए, तो जब आप जाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा बैंक को कि आपका पिछला रिकॉर्ड कैसा है? तो वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक अच्छाई के लिए काम होता है। लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए गए हैं आरबीआई के द्वारा। उसमें यह बोला गया है कि कोई भी बैंक अगर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को आपकी जानकारी भेजता है, ठीक है, तो उसके लिए बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि हमने ये जानकारी आपका इस क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को भेजा है। और वो बेसिकली एक एक्ट के तहत, एक एक्ट है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, इस
कानून के तहत होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर 7 डेज का नोटिस भी लेना पड़ेगा। अगर मान लो आपको कुछ पेमेंट करना था, आपने बैंक को पेमेंट नहीं किया, आप डिफॉल्टर हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर एटलीस्ट 7 दिन का वक्त देना पड़ेगा, 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा बैंक को कि हम आपको डिफॉल्टर जो है वो घोषित करने जा रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के साथ शेयर करेंगे। तो क्या होता है ना कि आप डिफॉल्टर वो हो जाते हो तो इंफॉर्मेशन शेयर हो जाता है, तो आपका रिकॉर्ड बेसिकली खराब हो जाएगा, फिर आगे चलकर आपको लोन वगैरह लेने में परेशानी आएगी, नहीं मिल पाता है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा और भी कुछ रूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा कहीं भी आप साइन वगैरह करते हो तो बहुत सारा लंबा चौड़ा पूरा एकदम रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन लिख दिए जाते हैं। किसके पास टाइम होता है वो पढ़ने का? कोई पढ़ ही नहीं सकता, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पढ़ता होगा, मतलब बहुत लंबे लंबे 30 पेज 50 पेज के होते हैं, कौन पढ़ेगा वो? तो इसके लिए यहाँ पर आरबीआई ने कहा है कि एक 1 पेज की फैक्ट होना चाहिए। आप जो भी कुछ करवा रहे हो, जो भी क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, उसमें जो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो 1 पेज में सब कुछ यहाँ पर उनको देना पड़ेगा। जैसे कि फीस हो गया, चार्जेस हो गए, विड्रॉल और क्रेडिट लिमिट हो गया, बिलिंग डिटेल हो गया, मिनिमम अमाउंट पेबल हो गया, ग्रीवियंस रिड्रेसल कैसे होगा, थेफ्ट चोरी होने पर क्या होगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो 1 पेज में आप लिखकर यहाँ पर जो कस्टमर है उसको दे दो। आखिरी में जो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होता है टेली मार्केटिंग से रिलेटेड। तो क्या होता है ना, बहुत सारी जो कार्ड इशूइंग कंपनीज होती हैं, जो कार्ड इशूअर्स होती हैं, जो बैंक्स होती हैं, वो कार्ड की जिम्मेदारी क्या करती हैं? टेली मार्केटिंग को दे देती हैं। मार्केटिंग के लिए आपके पास कॉल आते रहते हैं, सर आपको कार्ड की जरूरत है। तो यहां पर क्या है ना कि आरबीआई ने क्लियरली बोला है कि आप जिस भी टेली मार्केटर्स को ये जिम्मेदारी दे रहे हो कार्ड को बेचने की, तो आप उनको कहिए कि सर्टेन रूल्स को फॉलो करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 बजे के पहले वो किसी कस्टमर को कॉल नहीं कर सकते, 7 बजे के बाद वो कॉल नहीं कर सकते, और कुछ गाइडलाइंस यहां पर लिखी गई हैं अंडर अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन नेशनल कस्टमर प्रेफरेंस रजिस्टर के तहत, ठीक है। उस सारे नियमों को उनको पालन करना पड़ेगा और कोई भी टेली मार्केटर्स अपनी तरफ से कार्ड इशू नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई जानकारी दे सकता है, आपके पास कॉल आ सकता है, कह सकता है कि सर ये कार्ड है, क्या आप लेना चाहते हो, तब वो बैंक से कनेक्ट कराएगा। ऐसा नहीं है कि वो फोन पर ही आपको कार्ड दे दिया, वो गलत काम कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, आरबीआई ने कहा है, ठीक है। उसका काम है सिर्फ प्रमोशन करना, आपको जानकारी देना। अल्टीमेटली बैंक की जिम्मेदारी होती है, जो कार्ड इशूअर होता है वो आपको डायरेक्टली जो है कार्ड इशू कर सकता है। और फाइनली यहाँ पर पास्ट ड्यूज को लेकर भी कुछ दिक्कतें आती थी। देखो यहाँ पर एक क्लियरली बोला गया है, सपोज मान के चलो ये 10 मई को आपको ड्यू पे करना है, ठीक है। 10 मई को आपको 40,000 रुपये मान के चलो आपको पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड का, तो 10 मई को आप सपोज नहीं कर पाए, ठीक है, तो उसके बाद स्टिल आपके पास 3 दिन का ग्रेस पीरियड होना चाहिए। मतलब 13 तारीख के बाद भी अगर आप पे नहीं करते हो, तभी यहां पर जो बैंक्स है आपके ऊपर चार्जेस लगा सकती है। मतलब ये 40,000 पेमेंट करना था तो आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो 13 तारीख के बाद ही चार्जेस लगाया जा सकता है, उसके पहले नहीं लगाया जाता। हो सकता है 1-2 दिन का डिले होता रहता है, किसी के साथ भी हो सकता है, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो एटलीस्ट 3 दिन का यहाँ पर ग्रेस पीरियड देना चाहिए, ऐसा आरबीआई ने कहा है। और इसके अलावा एक और चीज बोला गया है कि मान के चलो अगर आपका 40,000 का पेमेंट ड्यू था, उसमें आपने 20,000 पेमेंट कर दिया, तो जो चार्जेस लगाए जाएंगे वो सिर्फ 20,000, बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है उसी के ऊपर लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है पूरा 40,000 के ऊपर जो बैंक है वो चार्जेस लगा लेगा। और कोई भी अगर चार्जेस में चेंजेस होता है तो उसमें बैंकों को 1 महीने का नोटिस देना होगा, ठीक है। तो ये भी चीज आरबीआई के द्वारा बोल दिया गया। ये कुछ नए नियम थे जो कि अभी आने वाले हैं 1 जुलाई, मैंने आपको बताया करीब 2 महीने के बाद, तो इसके बारे में सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा था जिसने क्रेडिट कार्ड को जारी किया था? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित40, इससे आपको डायरेक्टली जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।